आऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज बच्चे बेसिकली हम करेंगे 2018 ग्रुप 1 का क्वेश्चन। यहाँ पर सबसे पहले हम शॉर्ट फॉर्म में क्वेश्चन करेंगे, यानी अगर हम ट्रांजैक्शन को पढ़ के डायरेक्ट रेक्टिफाई एंटी करें तो किस तरीका से कर सकते हैं। उसके अलावा हम इस क्वेश्चन को दूसरे मेथड से भी करेंगे, यानी इसकी करेक्ट, रॉन्ग और रेक्टिफाई तीनों एंटीज भी करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। हमारी फर्स्ट ट्रांजैक्शन है पेमेंट ऑफ सैलरी, यानी बच्चे हमने पैसे दिए थे सैलरी के, तो हमने डेबिट करना था सैलरी को, लेकिन हमने डेबिट किसको कर दिया, डेबिटेड टू रेंट, रेंट को डेबिट कर दिया। अब देखा जाए तो डेबिट किसको करना था, सैलरी को, सैलरी को हमने डेबिट साइड की तरफ लिख दिया, और रेंट को जो हमने डेबिट किया था अब उसको क्रेडिट करके ख़त्म कर देंगे, यानी रेंट अकाउंट आएगा क्रेडिट साइड की तरफ। तो जिस चीज़ को हमने गलती से अगर क्रेडिट किया उसको डेबिट कर देंगे, अगर डेबिट किया तो उसको क्रेडिट कर देंगे। तो यहाँ पर हमारे पास इसकी अमाउंट है 6000। अब बात की जाए हम इसकी जो है नरेशन किस तरीकाकार से लिखेंगे। इसकी नरेशन लिखना बहुत ज़्यादा आसान है। बीइंग किसी भी ट्रांजैक्शन के शुरू में हम बीइंग का लफ्ज़ यूज़ करेंगे और उसके बाद लिखेंगे जो हमने गलती की थी, यानी रेंट अकाउंट रोंगली एंटर्ड, रेंट अकाउंट को गलती से एंटर कर दिया था। बच्चे हम डेबिट और क्रेडिट दोनों की जगह पे एंटर्ड का वर्ड यूज़ कर सकते हैं। ये ज़्यादा फेवरेबल है कि ना हम क्रेडिट लिखें ना डेबिट लिखें, बल्कि हम एंटर्ड का वर्ड यूज़ करें। बीइंग रेंट अकाउंट wrongly entered, now rectified। नेक्स्ट हमारे पास ट्रांजैक्शन है कैरिज ऑन परचेज ऑफ फर्नीचर। हमने कैरिज अदा किया फर्नीचर को खरीदने पे, लेकिन हमने डेबिट गलती से कर दिया कैरिज अकाउंट। अब हमने कैरिज अकाउंट को डेबिट किया था, तो इसका मतलब है यहाँ पर हम क्रेडिट करेंगे और दूसरी साइड की तरफ जो हमारे पास चीज़ आनी चाहिए यानी वो आएगी। तो अगर बच्चे हम परचेज करते हैं फर्नीचर तो हम किसको डेबिट करते हैं, फर्नीचर अकाउंट को, यानी इसकी एंट्री होगी फर्नीचर अकाउंट टू कैरिज अकाउंट। अमाउंट है 2500। बीइंग, अब गलती बताएंगे हमने गलती क्या की थी, कैरिज अकाउंट रोंगली एंटर्ड, नाउ रेक्टिफाइड। हम सेम क्वेश्चन वाला ही यहाँ पर सीरियल नंबर लिखेंगे, यानी ए और बी। नेक्स्ट हमारे पास है ट्रांजैक्शन नंबर सी। यहाँ पर लिखा क्या है, हमने वेजेस पे की थी ऑन द इंस्टॉलेशन ऑफ प्लांट। तो बच्चे जो चीज़ लगा रहे होते हैं असल में अगर हम देखा जाए ऊपर हमने खरीदते ही फर्नीचर को खरीदने पे कैरिज अदा के, तो हमने कैरिज की बात नहीं करनी थी, हमने फर्नीचर की करनी थी। इसी तरीकाकार से हमने प्लांट को लगाने पे वेजेस अदा किया, तो हमने वेजेस की बात नहीं करनी क्योंकि प्लांट की कॉस्ट के अंदर हमने उसको ऐड कर देना है। तो इसका मतलब यहाँ प्लांट आना था, लेकिन हमने गलती से वेजेस अकाउंट को डेबिट कर दिया। अगर वेजेस को डेबिट किया था तो अब वेजेस क्रेडिट होगा, और डेबिट साइड की तरफ जो चीज़ आनी चाहिए यानी क्या आना चाहिए, प्लांट अकाउंट। तो हम प्लांट अकाउंट को डेबिट साइड की तरफ लिख देंगे। $15,000। बीइंग, गलती क्या की थी, वेजेस अकाउंट को गलती से एंटर कर दिया, वेजेस अकाउंट wrongly entered, now rectified। नेक्स्ट हमारे पास ट्रांजैक्शन नंबर है डी। रेंट पे किया ओमिटेड टू रिकॉर्ड इन द जनरल, यानी हम उसका रिकॉर्ड करना ही भूल गए। तो हमने रेंट पे किया उसका रिकॉर्ड ही नहीं किया, यानी ना ही हमने डेबिट साइड लिखी ना ही क्रेडिट। तो अगर बच्चे हम रेंट पे करेंगे जो चीज़ पे करते हैं वो डेबिट,
अब देखा जाए रेंट, सिर्फ सिंपल रेंट कहा गया। अगर ये ऊपर रेंट पे किया होता हमने फर्नीचर को खरीदने पे, फिर हमने रेंट की बात नहीं करनी थी बल्कि फर्नीचर की करनी थी। लेकिन यहाँ तो सिर्फ हमने रेंट पे किया या सैलरी पे की, जो चीज़ पे करते हैं वो डेबिट, और उसकी वजह से कैश चला गया। ये एसेट्स हैं, ये काम हो रहे हैं, तो ये क्रेडिट। और ये एक्सपेंस है जो चीज़ पे करते हैं, और एक्सपेंसेस यहाँ पे बढ़ रहे हैं, इसीलिए ये डेबिट साइड की तरफ आ रहे हैं। अमाउंट है 5000। being omitted to record entry। ये बच्चे omitted to record entry जरूरी नहीं है वर्ड यूज किया गया, यहाँ तो किया है, लेकिन यहाँ पर इस तरीकाकार से भी हो सकता है नोट एंटर्ड इन द बुक। तो अगर बुक में रिकॉर्ड ही नहीं किया, इसका मतलब है हमने टोटल एंट्री ही नहीं की, यानी यहाँ ही हमने डेबिट साइड लिखी है और ना ही क्रेडिट साइड लिखी है। नाउ रेक्टिफाइड। नेक्स्ट हमारे पास ट्रांजैक्शन नंबर है ई। तो यहाँ देखा जाए सेल्स रिटर्न फ्रॉम हामिद, यानी चीज़ें हमने जो है वापस आई हैं हमें हामिद की तरफ से, लेकिन हमने क्रेडिट कर दिया हादी को। तो अगर हमने हादी को बच्चे क्रेडिट किया, आप इसको डेबिट कर देंगे, और क्रेडिट साइड की तरफ जो चीज़ नाम आना चाहिए वो नाम आएगा। यानी हमारे पास जो है ये हामिद अकाउंट जो है इसने आना था, तो हम इसको अब लिख देंगे क्रेडिट साइड की तरफ, यानी हामिद अकाउंट डेबिट होके ख़त्म और हादी अकाउंट क्रेडिट साइड की तरफ आएगा। क्योंकि असल में इसकी एंट्री करेक्ट क्या आती है, इसकी जब हम चीज़ें वापस आ जाती हैं हमें किसी शख्स की तरफ से, तो सेल्स रिटर्न अकाउंट टू हमारे पास डेटर अकाउंट आता है, और डेटर का नेम यहाँ पर क्या है, हामिद। अब हम बात करते हैं इसकी नरेशन किस तरीकाकार से लिखेंगे। यहाँ पर इसकी अमाउंट है 7000। बीइंग हादी अकाउंट रॉन्गली एंटर्ड। Now rectified। नेक्स्ट हमारे पास ट्रांजैक्शन है एफ, और इसकी हमारे पास जो है इसको हम किस तरीका से इसकी रेक्टिफाई एंट्री करेंगे। हमने बच्चे विड्रा, यानी कारोबार के हम मालिक थे, हमने कारोबार से जो है कैश निकाला। तो जब भी हम कारोबार से ज़ाती इस्तेमाल के लिए कुछ निकालते हैं, यानी विड्रा करते हैं डोमेस्टिक पर्पज़ के लिए, अपने पर्सनल यूज़ के लिए, तो हम जो है ड्राइंग्स अकाउंट को डेबिट करते हैं। लेकिन हमने बाज डेबिटेड टू, हमने गलती से डेबिट किसको कर दिया, सैलरी को। तो सैलरी को डेबिट किया, तो इसका मतलब है अब सैलरी को हम कर देंगे क्रेडिट, और डेबिट साइड की तरफ नाम आएगा जो असल में आना चाहिए था। क्या नेम आएगा, ड्राइंग्स अकाउंट का, और हमारे पास इसकी अमाउंट आएगी 5000। नरेशन लिखेंगे बीइंग सैलरी अकाउंट रॉन्गली एंटर्ड। नाउ रेक्टिफाइड। नेक्स्ट हमारे पास ट्रांजैक्शन है जी। तो यहाँ पर देखते हैं द परचेज बुक इज़ अंडर कास्ट। अब देखा जाए तो बच्चे अगर हम डायरेक्ट, मतलब ये हम रेक्टिफाई एंट्री कर रहे हैं, तो अगर हम डायरेक्ट रेक्टिफाई एंट्री कर रहे हैं और अंडर कास्ट का लफ्ज़ लिखा हुआ है, परचेजेस खुद हमेशा कौन सी साइड की तरफ आता है, डेबिट, तो हम परचेजेस को डेबिट साइड की तरफ ही लिखेंगे। यहाँ पर हमारे पास परचेजेस हो जाएगा डेबिट, और दूसरी साइड की तरफ आ जाएगा सस्पेंस अकाउंट। और यहाँ पर हम रेक्टिफाई एंट्री पहले कर रहे हैं, तो फिर इसका मतलब है हमें यहाँ पर डबल अमाउंट कुछ भी नहीं लिखनी, क्योंकि हम डायरेक्ट वही अमाउंट यहाँ पर लिख देंगे।
और अगर बच्चे यहाँ पर अंडर कास्ट नहीं बल्कि ओवर कास्ट या ओवर एडिड होता है, यानी हम अमाउंट ज़्यादा लिख देते तो लिखी होती, तो फिर हमने क्या करना था, हमने परचेजेस को क्रेडिट साइड की तरफ लिखना था और सस्पेंस को डेबिट साइड की तरफ लिखना था। अगर हम रेक्टिफाई एंट्री कर रहे हैं तो फिर हमने अंडर कास्ट में वैसे तो देखा जाए पहली एंट्री जो करते हैं वो डबल अमाउंट से, यानी करेक्ट एंट्री जो करते हैं वो तो डबल अमाउंट से करते हैं, लेकिन हम तो करेक्ट कर ही नहीं रहे, हम तो डायरेक्ट रेक्टिफाई एंट्री कर रहे हैं। हम रेक्टिफाई एंट्री में सेम वही अमाउंट लिखेंगे जो हमारे क्वेश्चन में है। अगर यहाँ पर अंडर कास्ट है या यहाँ देखा जाए तो ओवर एडिड है और हम रेक्टिफाई एंट्री कर रहे हैं तो फिर हमने सेम वही अमाउंट लिखनी है जो हमारे पास क्वेश्चन में यहाँ मौजूद है। जैसे यहाँ पर 5000 है, फर्क सिर्फ इतना है, अगर ओवर एडिड होगा तो हम एंट्री को पलट देंगे, यानी परचेजेस वैसे डेबिट होता है लेकिन क्रेडिट लिखेंगे, और अगर अंडर कास्ट है तो फिर हम सेम लिखेंगे। अब यहाँ पर अंडर कास्ट है इसलिए हमने सेम लिखा है, यानी परचेजेस को डेबिट ही लिखा है, जो हमेशा डेबिट साइड की तरफ आती हैं, और यानी जब गुड्स खरीदते हैं बढ़ती हैं तो वो डेबिट आती हैं, दूसरी साइड की तरफ सस्पेंस अकाउंट। नरेशन की बात की जाए तो बीइंग परचेजेस अकाउंट, यहाँ पर नरेशन क्या लिखी हुई है, परचेजेस बुक अंडर कास्ट, यानी परचेज की साइड गलत लिखी हुई थी, नाउ रेक्टिफाइड। नेक्स्ट हमारे पास है एज, तो यहाँ पर लिखा क्या है, रिसीव 8000 हमने रिसीव किया है उमर से, लेकिन हमने गलती से क्रेडिट साइड की तरफ लिख दिया उमैर को। अब उमैर को हमने क्रेडिट साइड की तरफ लिखा, तो इसका मतलब है उमैर आएगा यहाँ डेबिट साइड की तरफ, और क्रेडिट साइड की तरफ जो नेम आना चाहिए वो नेम आएगा, यानी हमने कैश रिसीव किया था उमर से, तो इसका मतलब हमने उमर के नाम को क्रेडिट करना था, ना कि उमैर के नाम को करना था। तो उमैर को हमने जो यहाँ पर देखा जाए तो उमैर को हमने क्रेडिट किया था, इसलिए अब हमने उमैर को डेबिट कर दिया, और अमाउंट है हमारे पास 8000। बीइंग उमैर अकाउंट रॉन्गली एंटर्ड, नाउ रेक्टिफाइड। नेक्स्ट है हमारे पास ट्रांजैक्शन नंबर आई, तो यहाँ पर लिखा क्या है, सेल्स बुक इज ओवर एडिड। अब बच्चे ओवर एडिड है इसलिए हम सेल वैसे तो किस साइड की तरफ आता है क्रेडिट, लेकिन अब ओवर एडिड है उलट साइड की तरफ एंट्री लिखेंगे, यानी हम सेल्स को कर देंगे डेबिट और दूसरी साइड की तरफ लफ्ज आएगा आ जाएगा सस्पेंस अकाउंट का, और अमाउंट हमारी सेम आएगी जो क्वेश्चन में है, यानी 5000। बीइंग सेल्स बुक ओवर एडिड, ओवर एडिड या ओवर कास्ट एक ही बात होती है, नाउ रेक्टिफाइड। नेक्स्ट हमारे पास लास्ट ट्रांजैक्शन है जे, तो यहाँ पर देखा जाए एंट्री क्या आएगी, सेल्स रिटर्न फ्रॉम न्यू रेज वाज ओमिटेड टू बी रिकॉर्ड, यानी हम उसका रिकॉर्ड करना ही भूल गए, तो इसका मतलब हम इसका रिकॉर्ड क्या करेंगे, जिसकी तरफ से हमें चीज़ें वापस आई हैं उसको हम लोग क्रेडिट साइड की तरफ लिखते हैं। सेल्स तो क्रेडिट आता है लेकिन अगर लफ्ज़ उसके साथ रिटर्न हो तो फिर वो डेबिट आता है, तो इसका मतलब है सेल्स रिटर्न हम डेबिट करेंगे। हम रिकॉर्ड करना ही भूल गए, यानी ना ही हमने क्रेडिट साइड लिखी और ना ही डेबिट साइड लिखी, तो दोनों साइड्स को लिख देते हैं। यहाँ पर हमारे पास इसकी अमाउंट है 4000। बीइंग सेल्स रिटर्न्ड, यहाँ पर बच्चे सेल्स इसी तरीका से परचेजेस, तो ये लफ्ज़ नहीं भूलने हैं, सेल्स रिटर्न फ्रॉम न्यू रेज बट omitted to record।
नाउ रेक्टिफाइड। अब ये हमारे पास बच्चे बेसिकली क्वेश्चन हो चुका है कंप्लीट। ये तो हमने शॉर्ट तरीके से किया, यानी अगर हम पेपर में जो है ट्रांजैक्शन को समझ के डायरेक्ट अपनी रेक्टिफाई एंट्री को कर रहे हैं तो किस तरीकाकार से करेंगे। अब हम करते हैं, अगर हम जो है इसको रफ अमल के ज़रिए से करते हैं, यानी रेक्टिफाई एंट्री को ही जस्ट हमने यहाँ पर अपनी आंसर शीट में उतारना होता है, तो हम किस तरीकाकार से काम करते हैं। ये स्टार्ट करने से पहले आप सबसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, मेरे कुछ कोलीग्स हैं जो कि यतीम खाना खोलने के बहुत ख्वाहिशमंद हैं और इसके लिए फ़ंड इकट्ठा कर रहे हैं। अगर आप नेकी के इस काम में अपनी कंट्रीब्यूशन करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में जो नंबर दिया गया उस पर जैज़ कैश करवा सकते हैं, या कोई भी कंट्रीब्यूशन करना चाहता है तो आप ये कॉन्टैक्ट नंबर उन्हें दे सकते हैं। काइंडली बच्चे, अगर आप डोनेशन नहीं भी दे सकते तो एटलीस्ट ये मैसेज उन तक ज़रूर पहुंचा सकते हैं जो कि इसकी इस्तात रखते हैं। इंशाल्लाह आपकी दी हुई रकम किसी भी गलत मकसद के लिए इस्तेमाल नहीं होगी। चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना नहीं भूलना ताकि मुझे इससे मोटिवेशन मिलती रहे। तो अब हम बात करते हैं हम इसकी करेक्ट रॉन्ग और रेक्टिफाई एंट्री कैसे करते हैं। अगर हमने सैलरी बच्चे पे किया तो हमने यहाँ पर करना था, करेक्ट एंट्री होनी थी सैलरी अकाउंट टू कैश अकाउंट, लेकिन हमने डेबिट कर दिया रेंट को। अमाउंट हमारे पास सेम लिखी हुई है 6000। अब बच्चे देखा जाए ये रॉन्ग एंट्री, ये करेक्ट एंट्री हमारी हो गई, तो हम रेक्टिफाई एंट्री को कैसे करेंगे। ये देखा जाए रेंट हमने गलती से डेबिट कर दिया था, अब इसको हम कर देंगे क्रेडिट। और दूसरी साइड की तरफ देखते हैं अपनी करेक्ट एंट्री में जाके कि जो साइड सही लिखी हुई है, ये कैश सही लिखा हुआ है, इसका जिक्र यहाँ पर नहीं करना। तो कौन सी साइड है, डेबिट साइड यहाँ पर खाली है, डेबिट साइड की तरफ करेक्ट में जाके ढूंढते हैं क्या लफ्ज़ आना है, सैलरी अकाउंट का। यहाँ पर हमारे पास इसकी अमाउंट है 6000। अब बच्चे बात करते हैं कि हमारे पास ट्रांजैक्शन नंबर ए है, और यहाँ पर भी हम देखते हैं जो हमने आंसर शीट पे किया है, यहाँ पर जो है हम बेसिकली ये लास्ट वाली यानी ये जो रेक्टिफाई एंट्री है हमने ये क्वेश्चन में अपने आंसर शीट पे मतलब उतारी है। तो ये हम शॉर्ट तरीकाकार से किए हैं, यानी सैलरी टू रेंट अकाउंट यही हमने भी किया है, सैलरी टू रेंट अकाउंट, और अमाउंट है हमारे पास 6000। नेक्स्ट हम देखते हैं हमारे पास क्वेश्चन में क्या था, हमने कैरेज पे किया था फर्नीचर को ख़रीदने पे, लेकिन हमने कैरेज लिख दिया। तो करेक्ट एंट्री क्या होनी थी, फर्नीचर अकाउंट होना था डेबिट, यानी हमने फर्नीचर खरीदने पर किराया अदा किया तो हमने जो है कैरेज की जो पेमेंट थी वो फर्नीचर के अंदर ऐड कर देनी थी, और कैश चला गया, कैश हो गया क्रेडिट। अमाउंट है 2500। आप देखते हैं रॉन्ग एंट्री में क्या हुआ, हमने यहाँ पर कैरेज लिख दिया, कैश यहाँ पे सही लिखा हुआ है। अब यहाँ पर कैरेज डेबिट है, सबसे पहले जो गलत कर दिया उसको, अगर वो डेबिट साइड की तरफ गलत लिखा हुआ है तो उसको क्रेडिट कर देंगे, अगर क्रेडिट साइड की तरफ गलत लिखा हुआ है तो उसको डेबिट कर देंगे। तो ये डेबिट है, ये क्रेडिट है, मतलब जमा माइनस माइनस, ये इससे कट गया। इसी तरीकाकार से जैसे ऊपर यहाँ पर ये डेबिट था ये क्रेडिट था, यानी जमा माइनस माइनस, तो ये कट गया, आंसर बच गया सैलरी टू कैश, और यही हमें चाहिए था सैलरी टू कैश। ऐसे ही यहाँ पे है कैरेज, कैरेज के साथ कट गया। अब देखा जाए डेबिट साइड खाली है, करेक्ट एंट्री में जाके ढूंढते हैं वहाँ क्या आना है हमारे पास, फर्नीचर अकाउंट। अमाउंट है 2500। तो यहाँ पर देखते हैं इससे कट गया, आंसर बच गया फर्नीचर टू कैश, यही हमें चाहिए फर्नीचर टू कैश। अब नेक्स्ट हमारे पास हमने वेजेस पे किया प्लांट को लगाने पे, लेकिन हमने गलती से डेबिट वेजेस को कर दिया, हालांकि हमने प्लांट के अंदर ही वेजेस की जो कॉस्ट थी वो ऐड कर देनी थी। तो यहाँ पर करेक्ट एंट्री क्या आनी थी, प्लांट अकाउंट डेबिट, ये एसेट जब बढ़ रहे हैं तो डेबिट, इसकी वजह से कैश कम हो रहा है, कैश भी एसेट है ये कम हो रहा है इसलिए क्रेडिट साइड की तरफ है, लेकिन हमने गलती से डेबिट साइड की तरफ जो है यानी डेबिट जो कर दिया चीज़ वो है वेजेस अकाउंट,
जिसके बारे में जिक्र नहीं किया, यानी कैश हमने बिल्कुल सही लिखा हुआ है। हमारे पास यहाँ पर अमाउंट है 15,000। अब वेजेस डेबिट है, सबसे पहले वेजेस को क्रेडिट करके ख़त्म करते हैं। और दूसरी साइड यानी डेबिट साइड हमारे पास खाली है, तो प्लांट करेक्ट एंट्री में जाके ढूंढते हैं डेबिट साइड की तरफ क्या लिखा हुआ है, प्लांट अकाउंट। अब ये इससे कट गया, यानी डेबिट और क्रेडिट जमा माइनस माइनस, तो आंसर बच गया प्लांट टू कैश अकाउंट। यही हमें चाहिए, प्लांट टू कैश अकाउंट, और अमाउंट हुई है 15,000। नेक्स्ट हमारे पास ट्रांजैक्शन नंबर है डी। हमने यहाँ पर रेंट पे किया, वाज ओमिटेड टू रिकॉर्ड, लेकिन रिकॉर्ड करना ही भूल गए। रेंट पे करेंगे तो बच्चे हमने रेंट को कर देंगे डेबिट। जो चीज़ पे करते हैं, जैसे सैलरी पे करते, कुछ भी पे करेंगे तो वो डेबिट हो जाएगी जो चीज़ पे करेंगे, क्योंकि एक्सपेंस होता है। जो भी चीज़ पे करते हैं और एक्सपेंसेस जब बढ़ते हैं तो डेबिट साइड की तरफ आते हैं। और कैश चला गया तो कैश क्रेडिट हो गया। अब ओमिटेड टू रिकॉर्ड, यानी उसकी एंट्री करना भूल गए, रॉन्ग एंट्री की ही नहीं, उसकी एंट्री करना भूल गए हैं। तो इसका मतलब है हम डायरेक्ट करेंगे रेक्टिफाई एंट्री, जो कि बिल्कुल करेक्ट एंट्री जैसी होगी। रेंट अकाउंट हो जाएगा डेबिट और कैश अकाउंट क्रेडिट। तो बच्चे यहाँ भी तो सेम वही है, यानी हम जब इनको काट रहे हैं तो आंसर क्या बच रहा है, करेक्ट एंट्री के बराबर आ रहा है, सैलरी टू कैश। इसी तरीका कैसे फर्नीचर टू कैश, फर्नीचर टू कैश। यहाँ पर क्या था, प्लांट टू कैश, प्लांट टू कैश, और यहाँ भी तो सेम है, मतलब यहाँ पर रॉन्ग एंट्री की ही नहीं। नेक्स्ट हमारे पास ट्रांजैक्शन नंबर है ई। तो यहाँ पर देखा जाए, सेल्स रिटर्न फ्रॉम हामिद, हमें चीज़ें वापस आई हामिद की तरफ से। अगर बच्चे हम करेक्ट एंट्री की बात करें, हमने सेल्स रिटर्न को करना है डेबिट और हामिद अकाउंट को करना है क्रेडिट, यानी अब हमें उतने पैसे जो हैं हामिद की तरफ से नहीं मिलेंगे। सेल्स क्रेडिट होता है, लेकिन जब रिटर्न आता है इसके साथ तो फिर ये डेबिट साइड की तरफ आता है, और उतने पैसे हमें हामिद की तरफ से नहीं मिलेंगे, यानी हमारे डेटर जो हैं यहाँ पर कम हो गए हैं। ये हमारी एंट्री होनी थी। अब यहाँ पर अगर बच्चे हम बात करें तो यहाँ पर हमने किया क्या है, रोंगली क्रेडिटेड टू हादी, हमने हामिद नहीं बल्कि हादी लिख दिया, जिसके बारे में जिक्र नहीं किया, यानी सेल्स रिटर्न बिल्कुल सही लिखी हुई है। ये साइड बिल्कुल सही है डेबिट, और दूसरी साइड की तरफ हमने लिख दिया हादी अकाउंट। अब हादी अकाउंट यहाँ पर जो है क्रेडिट है, इसको डेबिट करके ख़त्म कर देते हैं। सबसे पहले हादी अकाउंट हमारे पास हो गया डेबिट, और दूसरी साइड की तरफ हमारे पास क्या चीज़ आएगी, ये देखा जाए क्रेडिट है, ये डेबिट है, ये इससे कट जाएगा। अब इधर जाके ढूंढते हैं, क्रेडिट साइड खाली है तो क्रेडिट साइड की तरफ क्या लफ्ज़ आएगा, यहाँ पर क्रेडिट साइड की तरफ क्या लिखा हुआ है, हामिद। तो इस तरीकाकार से ये इससे कट जाएगी, और ये हमारे पास रेक्टिफाई एंट्री। यहाँ बच्चे देखा जाए इससे कट गया सेल्स रिटर्न टू हामिद अकाउंट, और यही हमें चाहिए, सेल्स रिटर्न टू हामिद अकाउंट। नेक्स्ट हमारे पास ट्रांजैक्शन नंबर है एफ। ट्रांजैक्शन पढ़ते हैं, इसमें क्या लिखा है, विड्रॉन बाय द ओनर, यानी हम कारोबार के मालिक, हमने कारोबार से निकाला है। विड्रॉन या डोमेस्टिक पर्पज़ के लिए, या कुछ भी हम लोग अगर ज़ाती इस्तेमाल के लिए, पर्सनल यूज़ के लिए कारोबार से निकाल रहे हैं तो ड्राइंग्स ने होना है डेबिट। अब यहाँ पर ड्राइंग्स डेबिट, और हमने निकाला क्या, कैश। जो चीज़ निकालेंगे वो चीज़ क्रेडिट साइड की तरफ आएगी, तो इसकी करेक्ट एंट्री होनी थी, ड्राइंग्स हमेशा डेबिट होगा जब कोई चीज़ आती इस्तेमाल के लिए निकालेंगे। और कैश निकाला तो कैश कारोबार से कम हो गया, इसलिए क्रेडिट साइड की तरफ आएगा। अब इसकी हमारे पास अमाउंट है 5,000। ऊपर वाली हमारी ट्रांजैक्शन की भी अमाउंट है 7,000। अमाउंट सेम है, यहाँ पर अमाउंट का एरर यानी अमाउंट की गलती नहीं है। तो यहाँ पर अब हमने गलती क्या किया, हमने जो है डेबिट कर दिया सैलरी अकाउंट को, यानी सैलरी अकाउंट को डेबिट साइड की तरफ लिख दिया। कैश बिल्कुल सही लिखा हुआ है।
अब सबसे पहले सैलरी डेबिट था, इसको क्रेडिट करके ख़त्म करते हैं। ये हमने गलती से लिख दिया था 5000 इसकी अमाउंट है। अब दूसरी साइड की तरफ डेबिट साइड खाली है, करेक्ट एंट्री में जाके देखते हैं कौन सी चीज़ आई डेबिट साइड की तरफ लिखी हुई है, ड्राइंग्स। तो यहाँ से उठा के हम लिख देंगे ड्राइंग्स अकाउंट। ड्राइंग्स अकाउंट अमाउंट हमारे पास सेम है 5000। अब देखा जाए सैलरी ये डेबिट है यानी ये जमा है, ये क्रेडिट है, ये माइनस है, तो जमा माइनस माइनस ये से कट गया, आंसर बच गया ड्राइंग्स टू कैश, और यही हमें चाहिए ड्राइंग्स टू कैश। नेक्स्ट हमारे पास है जी। तो यहाँ पर परचेज बुक इज़ अंडर कास्ट। अब बच्चे अगर अंडर कास्ट का लफ्ज़ है और हम इस तरीकाकार से यानी रफ अमल के थ्रू क्वेश्चन कर रहे हैं, तो हमने फर्स्ट जो एंट्री करनी है वो डबल अमाउंट से करनी है। यानी हमारे पास जो है परचेज बुक, जब भी हम बुक की बात करते हैं इसका मतलब हमने चीज़ें बेची होती हैं उधार पे, तो परचेजिज आएगा डेबिट, सॉरी खरीदी हैं उधार पे, यहाँ पर परचेजिज है, परचेज का मतलब होता है खरीदना, तो हमने खरीदी हैं उधार पे जिसको पैसे देने होते हैं, यहाँ नाम नहीं पता तो उसे क्या कहते हैं क्रेडिटर। क्रेडिटर यानी कर्ज का जिसको हमने पैसे देने होते हैं। अब यहाँ पर अंडर कास्ट है, इसलिए अगर अंडर कास्ट है तो हम करेक्ट वाली एंट्री डबल अमाउंट से करेंगे, यानी 3500 और 3500 तो कितना हो जाएगा 7000, तो हमने यहाँ पर 7000 लिख दिया। अगर हम रफ अमल कर रहे हैं फिर हम जो है डबल अमाउंट से एंट्री करेंगे। अब हम बात करते हैं सेल्स बुक यानी सॉरी परचेज बुक, यानी हम परचेज बुक की साइड को हमने कम लिख दिया 3500 से, तो हमने परचेजिज जो लिखा है वो 7000 से नहीं बल्कि 3500 से लिख दिया। जिसके बारे में जिक्र नहीं किया वो साइड हमने बिल्कुल सही लिखी हुई है क्रेडिटर अकाउंट। इसकी अमाउंट है 7000। अब बच्चे ये दोनों साइडें बराबर नहीं है, ये साइड छोटी है यानी डेबिट साइड छोटी है, हम इस साइड की तरफ लिखेंगे एक वर्ड जो है सस्पेंस अकाउंट यानी अनसर्टेनिटी वाला अकाउंट लिखेंगे। इसमें और इसमें कितने का फ़र्क है 3500 का, हमने 3500 यहाँ पे लिख दिया। अब सस्पेंस अकाउंट यहाँ पर डेबिट है, हम लोग सस्पेंस अकाउंट को उस साइड की तरफ लिखते हैं जो साइड छोटी होती है, तो यहाँ पर डेबिट है, हम यहाँ पर अब सस्पेंस अकाउंट को लिख देंगे क्रेडिट, और हमारे पास अमाउंट आएगी 3500। अब ये तो आ गई। अब दूसरी साइड की तरफ देखते हैं हमारे पास क्या चीज़ लिखेंगे क्रेडिटर। क्रेडिटर ये तो बिल्कुल सही लिखा हुआ है, इसको बिल्कुल नहीं लिखेंगे, तो यहाँ पर हम डेबिट साइड की तरफ जाके ढूंढते हैं करेक्ट एंट्री में क्या लिखा हुआ है परचेजिज अकाउंट, हम परचेजिज अकाउंट लिखेंगे, लेकिन अमाउंट हम लिखेंगे सस्पेंस वाली, यानी सस्पेंस वाली अमाउंट कितनी है 3500 हमने लिखी है, तो यहाँ भी हम 3500 ही लिखेंगे। अब बच्चे यहाँ पर देखते हैं हमारी एंट्री ठीक है, सस्पेंस से कट गया यानी यहाँ पे ये डेबिट है, यहाँ पर ये क्रेडिट है, तो ये इससे कट गया। अब दूसरी साइड की तरफ देखें तो ये डेबिट है और ये भी डेबिट है, तो जमा 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 यानी 3500 में 3500 डालें तो कितना हो जाता है 7000, तो यही हमारे पास एंट्री हो जाएगी परचेजिज अकाउंट टू क्रेडिटर, यानी 7000 से एंट्री होगी, और यही हमें चाहिए परचेजिज अकाउंट टू क्रेडिटर 7000 ही चाहिए, तो जस्ट सस्पेंस से हमारे पास यहाँ पर कट जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास ट्रांजैक्शन है। तो बच्चे ये ट्रांजैक्शन असल में अंडर कास्ट की थी इसलिए हमने डबल अमाउंट से की, अगर यहाँ सेल्स बुक होता तो भी हम करेक्ट एंट्री जो है डबल अमाउंट से करते, और अगर यहाँ पर ओवर कास्ट हो तो फिर हम ऐसा नहीं करते, फिर हम सेम अमाउंट से ही एंट्री करते हैं, यानी जो अमाउंट हमारे पास एंट्री में लिखी होती है ना हम करेक्ट में भी वही अमाउंट लिखते हैं। तो अब पढ़ते हैं नेक्स्ट हमारे पास ट्रांजैक्शन नंबर है 8, अमाउंट रिसीव फ्रॉम उमर रोंगली क्रेडिटेड टू उमैर अकाउंट, उससे हमें पैसे रिसीव हुए, कैश आ गया, कैश अकाउंट होना था डेबिट और नाम था यहाँ पर उमर का, तो जिससे पैसे आए हैं यानी ये डेटर यहाँ पर कम हो गए हैं, इसलिए अब हमने इन्हें क्रेडिट साइड की तरफ लिख दिया है। डेटर का मतलब होता है जिनसे हमने पैसे लेने होते हैं, इसको मकरूज भी कहते हैं, लेकिन हमने रोंग एंट्री में क्या किया था उमैर अकाउंट को क्रेडिट साइड की तरफ लिख दिया, मतलब उमैर लिख दिया, हमने उमर लिखना था। अब सबसे पहले जो हमने गलत किया उसको सही कर लेते हैं, यानी उमैर क्रेडिट है इसको डेबिट करके ख़त्म कर देते हैं, और दूसरी साइड यानी क्रेडिट साइड खाली है, तो देखते हैं क्या आएगा। कैश तो सही लिखा है, तो करेक्ट एंट्री में क्रेडिट साइड की तरफ लिखा हुआ है उमर, तो हम ये क्रेडिट साइड वाला उमर यहाँ पर लिख देंगे।
अब देखते हैं, इसके साथ कट गया डेबिट क्रेडिट जमा माइनस माइनस और आंसर बच गया कैश टू उमर अकाउंट, और यही हमें चाहिए कैश टू उमर अकाउंट। नेक्स्ट हमारे पास है ट्रांजैक्शन नंबर आई। तो यहाँ पर देखते हैं हमारे पास क्या लिखा है, सेल्स बुक इज़ ओवर एडिड। अब बच्चे ओवर एडिड है ना, तो अब हमने डबल नहीं बल्कि सेम अमाउंट से एंट्री करनी है। सेल्स बुक है मतलब चीज़ें बेची हैं हमने उधार पे, तो जिससे पैसे लेने होते हैं उसको कहते हैं डेटर, और हमने चीज़ें बेची हैं तो हम सेल्स को करेंगे क्रेडिट। अमाउंट अब हम सेम लिखेंगे क्योंकि ओवर एडिड है, ओवर कास्ट। अगर वो कहीं ज़्यादा अमाउंट है, यहाँ पर अगर सेल्स की जगह परचेज भी लिखा होता तो हम फर्स्ट वाली एंट्री सेम अमाउंट से करते, क्योंकि ओवर एडिड हो तो फिर हम डबल नहीं करेंगे, लेकिन अगर अंडर कास्ट हो तो फिर हम डबल अमाउंट से फर्स्ट वाली एंट्री करेंगे। हमारे पास बेसिकली इस तरीकाकार से एंट्री आनी थी। अब हम बात करते हैं हमने क्या चीज़ गलत लिख दी। हमने असल में सेल की रकम को डबल अमाउंट से लिख दिया। तो हमने सेल्स को किया तो क्रेडिट, या यहाँ क्रेडिट है वहाँ भी क्रेडिट है, लेकिन उसकी अमाउंट जो है वो यहाँ पर ओवर एडिड है, तो इसका मतलब 5000 ज़्यादा है। यानी वैसे तो एंट्री 5000 से होनी थी, लेकिन अब कितने से हुई होगी, 10000 से हुई होगी। तो हम यहाँ पर देखा जाए तो हमने 5000 से एंट्री करनी थी, लेकिन हमने कितने से सेल्स की एंट्री कर दी, 10000 से। दूसरी साइड जिसके बारे में जिक्र नहीं किया वो साइड सही लिखी हुई है। डेटर्स अकाउंट हमारे पास है 5000। अब ये वाली साइड छोटी है, यानी डेबिट साइड छोटी है, यहाँ पर लिख देंगे सस्पेंस अकाउंट, और इसकी अमाउंट आएगी 5000। अब सस्पेंस यहाँ पर डेबिट है तो इसको क्रेडिट करके सबसे पहले कर देते हैं ख़त्म। अमाउंट हमारे पास है इसकी 5000। अब यहाँ पर देखते हैं डेबिट साइड खाली है, तो देखा जाए तो यहाँ पर जो है ये तो इससे कट गया, लेकिन डेबिट साइड खाली है। डेबिट साइड की तरफ क्या लफ्ज़ आना चाहिए, तो हम देखते हैं यहाँ पर डेबिट साइड की तरफ क्या लफ्ज़ लिखा हुआ है, डेटर। ये तो बिल्कुल सही लिखा हुआ है, तो जिसके बारे में जिक्र नहीं किया वो साइड बिल्कुल सही है, इसको तो बिल्कुल नहीं लिखेंगे। इसका मतलब है करेक्ट एंट्री में एक ही लफ्ज़ बचता है, वो हमारे पास है सेल्स अकाउंट। तो इसकी अमाउंट है 5000, यानी सस्पेंस वाली सेम अमाउंट हम यहाँ पे लिखेंगे। अब बच्चे सेल्स अकाउंट डेबिट है, सस्पेंस अकाउंट क्रेडिट है, तो यही बात हमने की थी। यानी जैसे हमने कहा था कि अगर ओवर एडिड है तो हम जो है एंट्री को उलट लिखेंगे, यानी सेल्स वैसे तो हमेशा क्रेडिट होता है, लेकिन यहाँ हमें किस साइड की तरफ नज़र आ रहा है, डेबिट साइड की तरफ नज़र आ रहा है, तो ये इससे कट गया। अब यहाँ पर ये सेल्स क्रेडिट है और ये सेल्स डेबिट है, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो क्रेडिट साइड वाला 5000 बच जाएगा, और यही हमें चाहिए 5000 क्रेडिट साइड वाला, क्योंकि क्रेडिट साइड बड़ी है। तो इसका मतलब है इसको काट के, यानी इससे कटेगा ये इससे कटेगा, आंसर बच जाएगा डेटर टू सेल्स अकाउंट 5000 से, और यही हमें चाहिए डेटर टू सेल्स अकाउंट 5000 से। नेक्स्ट हमारे पास लास्ट ट्रांजैक्शन है, सेल्स रिटर्न फ्रॉम न्यूरेज वाज ओमिटेड टू बी रिकॉर्डेड। तो यहाँ पर जिस बंदे से हमें चीज़ें वापस आई हैं, तो बेसिकली हम एंट्री किस तरीके से करते हैं, सेल्स वैसे तो हमेशा से क्रेडिट आता है, लेकिन अगर उसके साथ लफ्ज़ रिटर्न हो तो वो डेबिट साइड की तरफ आता है। सेल्स रिटर्न डेबिट, और जिसकी तरफ से चीज़ें हमें वापस आई हैं, यानी उतने पैसे उसने हमें नहीं देने, वो हमारे डेटर थे। अब हमारे पास जो है ये कम हो गए हैं, तो इसलिए हमने जो है इसको क्रेडिट साइड की तरफ लिख दिया। अब रोंग एंट्री जो है हमने की ही नहीं, तो हमारे पास इसकी अमाउंट है 4000। तो रेक्टिफाई एंट्री भी सेम करेक्ट एंट्री जैसी होगी, यानी हम सेल्स रिटर्न को करेंगे डेबिट, और दूसरी साइड की तरफ हम लिख देंगे न्यूरेज अकाउंट। तो ये बच्चे हमारे पास एडिड ओवर कास्ट था, इसीलिए हमने सेम अमाउंट से एंट्री की। अगर हमने ओवर एडिड यानी ज़्यादा 5000 से, तो इसका मतलब हमने सेल्स की अमाउंट 5000 लिखनी थी, लेकिन हमने 10000 लिख दी। तो अब हम बात करते हैं जो हमने जो है ये जो रफ अमल किया है इसकी रेक्टिफाई एंट्री, बेसिकली हम क्वेश्चन जो है कर चुके हैं। यानी ये देखा जाए ये फर्स्ट एंट्री की हमारे पास जो है रेक्टिफाई एंट्री है,
तो ये हम जब सेम वही है, रेक्टिफाई एंटी यहाँ पर हमने उतारी हुई है फर्नीचर टू कैरीज अकाउंट। इसी तरीका से नेक्स्ट हमारे पास प्लांट टू वेजिस, प्लांट टू वेजिस। नेक्स्ट हमारे पास रेंट टू कैश, रेंट टू कैश। नेक्स्ट हमारे पास है हादी टू हामिद अकाउंट, यही है हादी टू हामिद अकाउंट। नेक्स्ट हमारे पास है ड्राइंग्स अकाउंट टू सैलरी अकाउंट, यही यहाँ पे लिखी हुई है ड्राइंग्स अकाउंट टू सैलरी अकाउंट। नेक्स्ट है परचेजेस टू सस्पेंस अकाउंट, तो यहाँ पर भी यही है परचेजेस टू सस्पेंस अकाउंट। तो यहाँ बच्चे यही मैं चीज़ बता रही थी आपको। यहाँ देखा जाए अगर हम रेक्टिफाई एंट्री कर रहे हैं, ये अंडर कास्ट था यानी कम अमाउंट थी, इसलिए हमने करेक्ट जो है डबल अमाउंट से की। लेकिन अगर हम डायरेक्ट रेक्टिफाई एंट्री कर रहे हैं तो फिर हमने डबल अमाउंट नहीं लिखी, बल्कि हमने सेम उतनी ही अमाउंट से एंट्री कर दी। नेक्स्ट हमारे पास है उमैर टू उमर अकाउंट, उमैर टू उमर, और यही हमारे पास है। नेक्स्ट है सेल्स टू सस्पेंस अकाउंट, और यही हमारे पास एंट्री है सेल्स टू सस्पेंस अकाउंट। यहाँ देखा जाए तो यहाँ पर ओवर एडिट था। ओवर एडिट में अगर हम रफ अमल कर भी रहे हैं तो हमने नहीं लिखनी, मतलब करेक्ट एंट्री जो है वो डबल अमाउंट से नहीं लिखनी, हमने उतनी ही अमाउंट से लिखी 5000 से। अब हमने सेल्स की अमाउंट डबल लिखनी थी तो 5000 में 5000 और जमा कर दिए तो 10000 हो गए। इसका मतलब है हमने ओवर कास्ट में या ओवर एडिट में रॉन्ग एंट्री में डबल अमाउंट लिखी, यानी जिसकी अमाउंट लिखनी थी उसकी डबल की। तो यहाँ पर अगर यहाँ नोटिस किया जाए तो हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया, हमने जस्ट उसकी सेम क्वेश्चन वाली ही यानी हमने 5000 से ही एंट्री की है। तो रेक्टिफाई से तो कभी भी हम लोग ओवर एडिट या ओवर कास्ट या अंडर कास्ट कुछ भी लिखा हो, अगर हम डायरेक्ट रेक्टिफाई एंट्री कर रहे हैं तो फिर हमने डबल अमाउंट से कुछ कोई भी एंट्री नहीं करनी। जैसे अभी यहाँ पर देखा जाए तो ओवर एडिट ओवर कास्ट था तो हमने रॉन्ग एंट्री में सेल्स वाली अमाउंट को डबल से लिखा, यानी ये 5000 था लेकिन 10000 लिखा। और जब अंडर कास्ट का तो हमने करेक्ट वाली एंट्री को यहाँ से ही डबल अमाउंट से लिखा था। जैसे हमारे पास यहाँ पर हमने 7000 लिखा है, तो यहाँ पर हमने सेल्स अकाउंट को जो है यहाँ पर ओवर एडिट ओवर कास्ट था, इसलिए हमने उलट, यानी सेल्स वैसे तो क्रेडिट आता लेकिन हमने डेबिट साइड की तरफ सेल्स को लिखा, दूसरी साइड की तरफ सस्पेंस अकाउंट लिखा। और नेक्स्ट हमारे पास लास्ट है सेल्स रिटर्न टू न्यूरेज अकाउंट, तो यही है सेल्स रिटर्न टू न्यूरेज अकाउंट। यही है हमारे पास आज का क्वेश्चन जो हम कंप्लीट कर चुके हैं। तो कुछ बच्चों को तो जो है रफ अमल करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, वो डायरेक्ट रेक्टिफाई ही कर लेते हैं एंटी को समझ के। लेकिन बाज़ बच्चे जो हैं ज़रूर करते हैं ताकि उन्हें पता चल सके कि हमने एंटी सही की है या फिर नहीं। जैसे बच्चे हमने यहाँ पर जब एंटीज़ की हैं तो हमें इजीली पता चल रहा है कि हम एंट्री सही कर चुके हैं, यानी काट कर जो है आंसर हमारे पास करेक्ट एंट्री के बराबर बच जाए। तो इसको इससे काटा तो आंसर बच गया सैलरी टू कैश, सैलरी टू कैश। इसका मतलब है हमारा क्वेश्चन बिल्कुल सही है। इसलिए रफ अमल आप बेहतर ये है कि आप रफ अमल करें ताकि आप इजीली जो है बिना किसी गलती के अपने पूरे क्वेश्चन को सॉर्ट आउट कर सकें।